नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का आपका जो 23 दिसंबर 2021 में प्रथम शिफ्ट में पेपर हुआ है, उसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों प्रथम पेपर में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को करेंगे इस पेपर के। साथियों, इससे पहले हम 22 तारीख के जो भी पेपर हुए हैं प्रथम शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, हमने सभी का वीडियो बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, जिससे सभी आपके जो चाहने वाले हैं उनका सभी का फायदा हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें कहा पूछा गया है, यह अवधारणा के बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। ये नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर पहले का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी केवल वातावरण से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया है, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है, यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी यह स्थिति अधोगामी सिद्धांत की ओर इशारा करती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास खालिस्तान होता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा सही। इसमें कहा गया है संपूर्ण जीवन काल के दौरान। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी परिवार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में पूछा गया है, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 5 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनुसूचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अणु की सोच का आधार क्या है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी केंद्रीयता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उलटते क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी मूर्त संक्रियात्मक चरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया साथियों, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपनी सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है, वे किस सिद्धांत कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है।
नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी भाषा और संस्कृति। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें पूछा है जेंडर एक खालिस्तान अवधारणा है। खालिस्तान बनना है, खालिस्तान की जगह क्या आएगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सामाजिक, यानी जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में पूछा गया साथियों, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी प्रकृतिवादी का। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। साथियों नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग इसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कॉलरबर्ग द्वारा दिए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है। साथियों नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान दिए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखता है कहलाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी पोर्टफोलियो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को खालिस्तान बनाती है। साथियों खालिस्तान की जगह पे क्या आएगा, ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के आंसर आपको बताना है। इनमें से सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी सक्रिय अन्वेषण। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सृजनात्मकता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 17 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी आधारभूत अभिगम्यता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 18 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अधिगम विकारों का बहुक्रम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी पृथकीकरण और नामीकरण। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कथन यदि रखा है कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे
संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। तर्क कारण आर दे रखा है, अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। साथ ही इसमें आपका ए भी सही है और आपका आर भी सही है। जो आपका आर है ये सही व्याख्या करता है ए की। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम खालिस्तान दे रखा है होना चाहिए। खालिस्तानी की जगह पे क्या आएगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी प्रयोगात्मक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह खालिस्तान तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी भाव नियमन का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिनी किसी के बढ़ावा दिए ही रोहित अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी स्वप्रेरित अधिगम करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। साथ ही 26 में पूछा है, बच्चों द्वारा गृहीत वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी हैं। पहला है संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल। सेकंड कहता है अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना। थर्ड कहता है विविध सामग्रियों का प्रावधान होना। और फोर्थ कहता है कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी इसमें पहला और तीसरा और चौथा इसमें करेक्ट होगा, यानी पहला तीसरा और इसमें चौथा इसमें करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। साथियों 28 में पूछा है, एक प्राथमिक शिक्षक अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि केवल
पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं। पहला कहता है कलन विधि, दूसरा अन्वेषण, तीसरा बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि दोहराव और चौथा कहता है प्रकार्यात्मक आबद्धता। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इसमें पहला और सेकंड सही होंगे, यानी कलन विधि और अन्वेषण इसमें करेक्ट होंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता। नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी रटना। साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन थे इस वीडियो में हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कृपा करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।